हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल डा स्टडी लाइव। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ। आर्टिकल का कंप्लीट कंसेप्ट और रूल्स पूरे यूट्यूब पर आज तक किसी भी इंग्लिश टीचर ने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आप लोगों को इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ाऊँगा। और मैं यह दावे के साथ में कह सकता हूँ कि यदि आप मेरे वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो मेरे वीडियो को देखने के बाद आप भी इस टॉपिक के हर क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है अग्र शब्द। अग्र शब्द अर्थात किसी शब्द के आगे में आने वाला शब्द। तो चलिए आर्टिकल का डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल का डेफिनेशन है द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द नाउन इज कॉल्ड आर्टिकल। क्या है? द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द नाउन इज कॉल्ड आर्टिकल। अर्थात वह शब्द जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के सामने किया जाता है उसे अग्र शब्द कहते हैं। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाउन। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जिसका यूज किसी नाउन के शुरू में किया जाता है, जैसे कि ए लायन, ए बस, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, द रामायण, द ताजमहल। इस प्रकार यहाँ पर ए लायन में लायन एक नाउन है और उसमें ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से ए बस में बस एक नाउन है और ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। एन एप्पल में एप्पल एक नाउन है, एन आर्टिकल का यूज़ किया गया है। एन अम्ब्रेला में अम्ब्रेला एक नाउन है, उसमें एन आर्टिकल का यूज़ किया गया है। द रामायण में रामायण एक नाउन है, उसमें द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से द ताजमहल में ताजमहल एक नाउन है और द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल्स का यूज किसी न किसी नाउन के साथ उसके शुरू में किया जाता है। तो चलिए अब हम आर्टिकल के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल जो है दो प्रकार की होती है। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसको कि निश्चित अग्र शब्द कहते हैं, और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल जिसको कि अनिश्चित अग्र शब्द कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। इस प्रकार आर्टिकल की संख्या केवल 3 है, ए, एन और द। किसी सेंटेंस में कौन से आर्टिकल का यूज़ करना है ये हम कैसे जानेंगे? इसके लिए मैं आपको तीनों आर्टिकल्स के यूजेस के नियमों के बारे में एक एक करके सिखाने वाला हूँ, जिससे आप इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स के यूजेस के रूल्स को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करना सीखते हैं। आर्टिकल ए का प्रयोग करने के 2 रूल्स हैं। इन दोनों रूल्स को यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना अच्छे से आसानी से आ जाएगा। इन दोनों रूल्स को सीखने के लिए हमें कंसोनेंट लेटर, वॉवेल लेटर और सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के बारे में जानना जरूरी है कि ये आखिर होते क्या हैं। कंसोनेंट लेटर को हिंदी में व्यंजन वर्ण और वॉवेल लेटर को हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के जेड तक कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 लेटर्स क्रमशः ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू ये वावेल लेटर्स होते हैं और बाकी के बचे 21 लेटर्स कंसोनेंट लेटर होते हैं। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन और काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय, अर्थात जिसे गिना जा सके। इस प्रकार सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जो एक वचन में हो और जिसे गिना जा सके। चलिए अब हम रूल्स की तरफ चलते हैं। हमारा रूल्स नंबर फर्स्ट कहता है कि व्यंजन वर्ण अर्थात कंसोनेंट लेटर से शुरू होकर व्यंजन उच्चारण देने वाले
एक वचन एवं गणनीय संज्ञा अर्थात सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? व्यंजन वर्ण से शुरू होकर यानी कि कंसोनेंट लेटर से शुरू होकर व्यंजन उच्चारण देने वाली, जिसका साउंड जो है व्यंजन जैसा होता है और वह संज्ञा गणनीय होता है और एक वचन होता है, मतलब जिसको गिन सकते हैं और एक वचन में होता है, ऐसे नाउन के पहले जो है ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बॉय को लेते हैं तो बॉय जो है बी से शुरू होता है जो कि एक कंसोनेंट लेटर है और बॉय को हम गिन भी सकते हैं और यह एक वचन में है, गणनीय संज्ञा भी है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर नंबर भी है, इसलिए इस नाउन के पहले जो है ए का यूज़ किया जाएगा। उसी प्रकार से हॉर्स को लेंगे तो हॉर्स का जो पहला लेटर है वो भी कंसोनेंट लेटर है और यह भी सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी ए का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से काऊ के पहले भी ए का यूज़ होगा, टेबल के पहले भी ए का यूज होगा, मैन के पहले भी ए का यूज होगा, डॉग के पहले भी ए का यूज होगा। इस प्रकार से कोई भी नाउन हो जिसको गिना जा सके और एक वचन में हो और जिसका उच्चारण व्यंजन जैसा हो, उसके पहले हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। पहला रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा रूल कहता है कि स्वर वर्ण अर्थात वॉवेल लेटर से शुरू होकर व्यंजन उच्चारण देने वाले एक वचन एवं गणनीय संज्ञा अर्थात सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले भी ए का प्रयोग किया जाता है। हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? स्वर वर्ण अर्थात वॉवेल लेटर से शुरू होकर, इस बार कौन से लेटर से शुरू होगा? वॉवेल लेटर से शुरू होगा, लेकिन उसका उच्चारण जो है, उसका जो साउंड है वो व्यंजन जैसा, कॉन्सोनेंट के जैसा होगा और वह भी एक वचन में और गणनीय संज्ञा होगा जिसको कि गिना जा सके। ऐसे नाउन्स के पहले भी ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो पहला लेटर है वो यू है, मतलब यूनिवर्सिटी यू से शुरू होता है जो कि एक वॉवेल लेटर है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी का उच्चारण करते हैं तो उसका साउंड यू यानी कि हिंदी का य जैसे होता है जो कि एक कंसोनेंट लेटर है। तो इस प्रकार से यू से शुरू हो रहा है वॉवेल से, लेकिन उसका उच्चारण कैसा हो रहा है? व्यंजन जैसा हो रहा है। तो ऐसे नाउन के पहले जो है ए का प्रयोग किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी के पहले ए का यूज़ किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है वन आइट पर्सन, जिसका पहला लेटर ओ है जो कि एक के स्वर है अर्थात वॉवेल लेटर है, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो ओ का वा हो जाता है जो कि व्यंजन जैसा होता है, इसलिए वन आइट पर्सन के पहले भी ए का यूज़ किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल है यूरोपियन, जिसका पहला लेटर ई है जो कि एक के वॉवेल लेटर है, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो ई को यह पढ़ा जाता है जो कि एक व्यंजन उच्चारण है, इसलिए यूरोपियन के पहले भी ए का यूज़ किया जाएगा। उसी प्रकार से यूनिटी के पहले भी ए का यूज़ किया जाएगा। इसी प्रकार वॉवेल लेटर से शुरू होने वाले ऐसे सभी नाउन्स जिनका उच्चारण कंसोनेंट अर्थात व्यंजन जैसा होता है और जो सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन में होते हैं के पहले हमेशा ए का यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना अच्छे से आ गया होगा। अब हम आर्टिकल एन का प्रयोग करना सीखते हैं। आर्टिकल एन का प्रयोग करने के भी 2 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि स्वर वर्ण अर्थात वॉवेल लेटर से शुरू होकर स्वर उच्चारण देने वाले एक वचन एवं गणनीय संज्ञा अर्थात सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है।
रूल नंबर 1 क्या कहता है, ऐसे नाउन्स जिसका पहला लेटर कोई वोवेल अर्थात स्वर होता है, अर्थात वह नाउन जो है किसी वोवेल या स्वर से शुरू होता है और जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उसको रीड करते हैं तो उसका जो साउंड है वो भी वोवेल के जैसा ही अर्थात स्वर के जैसा ही होता है और वह एक वचन में भी होना चाहिए और गणनीय भी होना चाहिए, मतलब जिसको हम गिन सकें और वह सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। तो ऐसे नाउन्स के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एप्पल को। हमारा रूल्स कहता है कि पहला लेटर वोवेल लेटर होना चाहिए और उसका उच्चारण करने पर उसका साउंड भी वोवेल जैसा ही होना चाहिए, वह सिंगुलर नंबर में और काउंटेबल होना चाहिए। तो एप्पल का जो पहला लेटर है वो ए है जो कि एक वोवेल लेटर है और जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसका साउंड भी वोवेल के जैसा ही आता है और एप्पल एक सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए एप्पल के पहले एन का यूज़ किया जाएगा। इसी प्रकार ऑरेंज को लेते हैं तो ऑरेंज का जो पहला लेटर है वो ये एक वोवेल लेटर है और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका साउंड भी वोवेल के जैसा ही आता है और ऑरेंज सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ऑरेंज के पहले भी एन का यूज़ किया जाएगा। उसी प्रकार से अम्ब्रेला को लेंगे तो अम्ब्रेला का जो पहला लेटर है यू, ये भी एक वोवेल लेटर है और इसका उच्चारण करने पर भी इसका साउंड जो है वोवेल के जैसा ही आता है और यह भी एक सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए अम्ब्रेला के पहले भी एन का यूज़ किया जाएगा। उसी प्रकार से एलिफेंट को लेंगे तो एलिफेंट का जो पहला लेटर है ई, ये भी एक वोवेल लेटर है और इसका साउंड भी वोवेल के जैसा ही होता है और एलिफेंट भी एक सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए एलिफेंट के पहले भी एन का यूज़ किया जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे जितने भी नाउन्स हैं जो वोवेल लेटर से शुरू होते हैं और जिनका साउंड वोवेल के जैसा ही होता है और वे सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन में होते हैं तो उनके पहले हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। पहला रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि व्यंजन वर्ण अर्थात कंसोनेंट लेटर से शुरू होकर स्वर उच्चारण देने वाले एक वचन एवं गणनीय संज्ञा अर्थात सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले भी एन का प्रयोग किया जाता है। हमारा रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ऐसे सभी नाउन्स जिनका पहला लेटर कंसोनेंट लेटर होता है, मतलब व्यंजन वर्ण से शुरू होता है, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उस वर्ड को, उस नाउन को रीड करते हैं तो उसका उच्चारण, उसका जो साउंड है वो कैसा होता है, वोवेल के जैसा होता है, मतलब स्वर के जैसा होता है और वह नाउन एक वचन में और गणनीय होना चाहिए, मतलब सिंगुलर नंबर काउंटेबल होना चाहिए। तो ऐसे नाउन्स के पहले हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ऑनेस्ट पर्सन को। जैसा कि हमारा रूल्स कहता है कि पहला लेटर कंसोनेंट लेटर होना चाहिए और उसका साउंड वोवेल के जैसा आना चाहिए और वह सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन में होना चाहिए। तो ऑनेस्ट पर्सन का जो पहला लेटर है एच है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उसका साउंड ऑनेस्ट होता है अर्थात वोवेल के जैसा आता है और ऑनेस्ट पर्सन सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन भी है, इसलिए ऑनेस्ट पर्सन के पहले एन का यूज़ किया जाएगा। इस प्रकार ऑनरेबल लेडी को देखेंगे तो ऑनरेबल लेडी का जो पहला लेटर है वह एच है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है और जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसका जो साउंड है वो वोवेल लेटर के जैसे आता है और ऑनरेबल लेडी भी सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी एन का यूज़ किया जाएगा। अब हम कुछ शॉर्टकट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एसपी का जो पहला लेटर है एस जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब हम उसका साउंड देखेंगे तो उसका जो साउंड है वोवेल के जैसा आता है और एसपी एक सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है,
इसलिए एसपी के पहले भी एन का यूज़ किया जाएगा। इसी प्रकार से एमएलए का जो पहला लेटर है एम, ये भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका जो साउंड है वो एक वॉवेल के जैसा आता है। और एमएलए भी एक सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए एमएलए के पहले भी एन का यूज़ किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे सभी नाउन्स जो कि कंसोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उनका साउंड जो है वॉवेल के जैसा आता है, और सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन में होते हैं उनके पहले हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आर्टिकल एन का प्रयोग करना अच्छे से आ गया होगा। अब हम आर्टिकल द का प्रयोग करना सीखते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग करने के 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि काउंटेबल अथवा अनकाउंटेबल कंसोनेंट तथा वॉवेल किसी भी लेटर से शुरू होने वाले बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर नाउन्स के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। हमारा रूल क्या कह रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे नाउन्स जो कि प्लूरल नंबर में अर्थात बहुवचन में हो, चाहे वह काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल, चाहे वह कंसोनेंट लेटर से शुरू हुआ हो या फिर वॉवेल लेटर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमको यह देखना है कि हमारा जो नाउन है वह प्लूरल नंबर में अर्थात बहुवचन में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऐसे नाउन्स जो कि प्लूरल नंबर में अर्थात बहुवचन में होते हैं उनके पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं द बॉयज़, द गर्ल्स, द हाउसेस, द बुक्स, द मैंगोज। जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं ये सारे के सारे नाउन्स प्लूरल नंबर में हैं, इसलिए इनके पहले द का यूज़ किया गया है। यदि ये नाउन्स सिंगुलर नंबर में होते तो इनके पहले द का यूज़ ना हो करके इनके पहले आर्टिकल ए का यूज़ हो जाता। जैसे कि ए बॉय, ए गर्ल, ए हाउस, ए बुक, ए मैंगोज, इस प्रकार से। लेकिन चूंकि ये सारे के सारे नाउन्स प्लूरल नंबर में हैं इसलिए इनके पहले द का यूज़ होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। हमारा रूल नंबर 2 कहता है यदि किसी सेंटेंस में किसी ऐसे नाउन के बारे में बताया गया है जो पूर्व परिचित हो अर्थात वह पहले से ही जाना पहचाना हो, तो ऐसे नाउन्स के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। पूर्व परिचित का मतलब क्या होता है? पूर्व परिचित का मतलब होता है पहले से ही जाना पहचाना। अर्थात इसका मतलब यह है कि यदि किसी सेंटेंस में किसी ऐसे नाउन के बारे में जिक्र किया गया है जिसके बारे में हमको पहले से ही जानकारी प्राप्त रहती है अर्थात जिससे हम पहले से ही परिचित रहते हैं, इसका मतलब यह है कि पूर्व परिचित नाउन्स के पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 है दैट इज़ डैश 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 हाउस इन विच माई फादर्स फ्रेंड लिव्स। इसका मतलब क्या होता है? वह घर है जिसमें मेरे पिताजी के मित्र रहते हैं। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक घर की तरफ इशारा करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को बताया जा रहा है कि वह घर है जिसमें मेरे पिताजी के मित्र रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह जो इंसान है उस घर को पहले से जानता है, मतलब वह घर जो है उस इंसान के लिए पहले से ही परिचित है। इसलिए यहाँ पर हाउस के पहले जो है द का यूज़ किया जाएगा क्योंकि हाउस पूर्व परिचित नाउन है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? दैट इज़ द हाउस इन विच माई फादर्स फ्रेंड लिव्स। अब हम देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दिस इज डैश 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 बुक दैट आई बॉट इट लास्ट ईयर। इसका मतलब होता है यह वह किताब है जिसे मैंने पिछले साल खरीदा था। इस सेंटेंस में एक व्यक्ति के द्वारा एक बुक की तरफ इशारा करते हुए बताया जा रहा है कि यह वह किताब है जिसे मैंने पिछले साल खरीदा था। इसका मतलब यह है कि वह जो व्यक्ति है इस बुक से
1 साल पहले से परिचित है। मतलब इस बुक के बारे में उस इंसान को 1 साल पहले से जानकारी प्राप्त है। मतलब यह जो बुक है ये क्या है, पूर्व परिचित है, इसलिए बुक के पहले द का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट इट लास्ट ईयर। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है डैश 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 पेन इन विच यू आर राइटिंग इज माइन। इसका मतलब क्या होता है, जिस कलम से तुम लिख रहे हो वह मेरा कलम है। इसका मतलब क्या होता है, जिस कलम से तुम लिख रहे हो वह मेरा कलम है। इस सेंटेंस में एक व्यक्ति के द्वारा एक पेन की तरफ इशारा करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से बोला जा रहा है कि जिस पेन से तुम लिख रहे हो वह मेरा पेन है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के लिए वह जो पेन है पहले से परिचित है। मतलब उस पेन के बारे में उस व्यक्ति को पहले से पता है। मतलब पेन जो है पूर्व परिचित है, इसलिए पेन के पहले द का यूज़ किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द पेन इन विच यू आर राइटिंग इज माइन। चौथा एग्जाम्पल है आई हैव माई ओन हाउस इन डैश 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 सिटी ही हैज़ अबाउट टू गो। इसका मतलब होता है वह जिस शहर में जाने वाला है वहाँ पर मेरा खुद का घर है। इस सेंटेंस में एक व्यक्ति के द्वारा एक शहर को इंगित करते हुए कहा जा रहा है कि वह जिस शहर में जाने वाला है वहाँ पर मेरा खुद का घर है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के लिए वह जो शहर है पहले से परिचित है। मतलब सिटी जो है पूर्व परिचित है, इसलिए सिटी के पहले द का यूज़ किया जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव माई ओन हाउस इन द सिटी ही हैज़ अबाउट टू गो। अब हम चलते हैं रूल 3 की तरफ। रूल 3 में है द का विशेष प्रयोग। कुछ खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट नाउन्स के पहले भी हमेशा द का यूज़ किया जाता है। ये जो खास और इम्पोर्टेंट नाउन्स हैं इनको हम 12 अलग अलग कैटेगरी में एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कैटेगरी है नदी। नदियों अर्थात रिवर्स के नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द नील, द ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार किसी भी रिवर्स के नाम के पहले हमेशा द का यूज़ किया जाएगा। हमारा दूसरा कैटेगरी है पर्वत। पर्वतों अर्थात माउंटेन्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द हिमालय, द कैलाश, द नीलगिरी। इस प्रकार से किसी भी माउंटेन्स के पहले हमेशा द का यूज़ करेंगे। हमारा तीसरा कैटेगरी है महासागर। महासागरों अर्थात ओशियंस के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। इस प्रकार से किसी भी ओशियंस के नाम के पहले हमेशा द का यूज़ करेंगे। अब हमारा चौथा कैटेगरी है महाद्वीप। महाद्वीपों अर्थात कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द एशिया, द अफ्रीका, द यूरोप, द ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार किसी भी कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले हमेशा द का यूज़ किया जाएगा। हमारा अगला कैटेगरी है विकसित देश। विकसित देशों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द अमेरिका, द रशिया, द जापान, द फ्रांस, द चाइना। ये सब विकसित देश हैं। याद रखिएगा सिर्फ विकसित देशों के नाम के पहले ही द का यूज़ किया जाता है। हमारा अगला कैटेगरी है ऐतिहासिक इमारत। ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट। इस प्रकार से किसी भी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है। हमारा अगला कैटेगरी है धर्म। किसी भी धर्म के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, द मुस्लिम, द जैन, द पर्शिया। इस प्रकार से किसी भी रिलीजन अर्थात धर्म के नाम के पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। अगला कैटेगरी है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द रामायण, द गीता, द कुरान,
द बाइबिल। इस प्रकार से किसी भी धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। अगला कैटेगरी है ग्रह नक्षत्र। ग्रह नक्षत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ। इस प्रकार से किसी भी ग्रह नक्षत्र के नाम के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। अगला कैटेगरी है दिशा। दिशाओं अर्थात डायरेक्शंस के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। इस प्रकार से किसी भी डायरेक्शंस के नाम के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। अगला कैटेगरी है मौसम। मौसमों अर्थात वेदर्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द समर, द विंटर, द रेनी, द स्प्रिंग। इस प्रकार से किसी भी वेदर्स के नाम के पहले हमेशा द का यूज किया जाएगा। और हमारा अगला और लास्ट कैटेगरी है समाचार पत्र। समाचार पत्रों अर्थात न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, द नव भारत। इस प्रकार से किसी भी न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले हमेशा द का यूज़ किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।